और इसी के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संगठन हमारा लगातार प्रत्येक गांव में अपना गोष्ठी आयोजन कर रहा है। और इस संगठन के माध्यम से ही हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर प्रत्येक गांव में खोला जाए, जिससे हमारे समाज के बच्चों का उत्थान हो पाए और हमारा समाज अन्य जातियों की तरह अग्रणी भूमिका निभाकर आगे खड़ा हो पाए। बहुत सुंदर बात आपने कही कि मतलब शिक्षा पे जो है संगठन ध्यान दे रहा है। मेरा मेन फोकस शिक्षा पर है, क्योंकि हमें लगता है कि सबसे अंतिम पंक्ति में सिर्फ कोल समाज के लोग खड़े हुए हैं और सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा समाज इसीलिए पीछे है। शायद आज पढ़े लिखे लोग होते, अगर अच्छे लोग होते तो आज भी हमारा समाज कहीं और होता। आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी देखने को यह मिल रहा है कि आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हो रहे हैं और आए दिन अब देखने को मिलता है कि आदिवासी समाज के साथ बर्बरता होता है उच्च जाति के लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा। और यह संगठन तत्पर है कि आने वाले समय में किसी आदिवासी समाज पर अगर इस तरीके से बर्बरता होता है या किसी प्रकार का कोई समस्या खड़ा होती है तो हम सभी लोग एकजुट होकर, एक संगठन होकर उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कटिबद्ध होंगे। दीप्तान जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को जो आपको सुन रहे होंगे कैमरे के माध्यम से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तक मेरे समाज का कोई संगठन नहीं बना था, लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष महादेव कोल जी हैं और हमारे तमाम रमेश कोल जी हैं और मास्टर साहब जी हैं, तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने एक जागृति पैदा हुई कि हमारे समाज का भी एक संगठन हो और अपने समाज की बातों को लड़ाई लड़ सके। तो निश्चित तौर पर हम लोग एक संगठन बनाकर काम कर रहे हैं और ज़रूरत है हमारे समाज के लोगों को इस संगठन से जुड़कर और हम सभी लोगों को मजबूत करने की। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप संगठन कर कितना जागरूक हैं? परिचय बताइए अपना। मेरा नाम गोपीनाथ कोल है। तो गोपीनाथ जी, आज विश्व आदिवासी दिवस संगठन के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समुदाय को? हम अपने समुदाय को जो संदेश देना चाहते हैं ऐसे पर्वों पर कि हमारा समाज जो है सदियों से शोषित है, वंचित है, शिक्षा से बहुत दूर है और उसका फ़ायदा शासन सत्ता के लोग उठाते हैं। हमारे जल जंगल का जो कानून बना है उसका भी अधिकार, और जो न्यायालय में कोई मामला मुकदमा हमारे समाज के लोग लड़ते हैं उसको भी सरकारें मतलब अनदेखी करके उनके साथ अन्याय करते हैं, जोर जुर्म करते हैं, हमारे अधिकारों को छीनते हैं और जनजाति का दर्जा न देने के कारण हमारे साथ ये सब बुरा हाल हो रहा है। और हमारा समाज ये संगठन बना करके सरकार को संदेश देना चाहता है कि अब हम जो है जागरूक हो रहे हैं, अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। अगर मेरे साथ अगर ऐसे अत्याचार होता रहेगा तो हम इस लोकतंत्र के माध्यम से आपको कड़ा जवाब देंगे। और अब मेरा समाज जाग चुका है, अपना हम बुनियादी अधिकार ले करके रहेंगे। जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलता है मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और इस समय कम से कम आदिवासी बेल्टों में मैं कहता हूँ कि जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, लेकिन उस न्यायपालिका की बातों को, कानूनों को ये सरकार उसकी धज्जियाँ उड़ा करके हमारे 40 आदिवासियों को बस्तियाँ उजाड़ी जाती है। और जब हम किसी सांसद, विधायक, मंत्री के पास जाते हैं तो वो हमारी बात को सुनते नहीं हैं, बल्कि उल्टा कहते हैं लोग तो माफिया हैं। अरे वो सर्वे करवा लें कि कौन माफिया है। जो बड़े बड़े माफिया हैं उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन गरीबों को तो भाई माफिया बना करके उनके साथ अत्याचार ही हो रहा है। इसलिए ये संगठन बड़ी तत्परता के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए और अपना ये अधिकार प्राप्त करने के लिए हम संगठन बना रहे हैं और गांव-गांव में जा कर के और पूरा उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेंगे। इस बार 27 का चुनाव में इनको कड़ा जवाब मिलेगा कोल आदिवासी संगठन के माध्यम से। बढ़-चढ़ कर हम भाग लेंगे चुनाव में। जी, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। महादेव कोल आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, आज ये गोष्ठी हुई है जी आदिवासी संगठन के जी बैनर तले, तो यहाँ पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने आदिवासी अपने समाज को हम संदेश देना चाह रहे थे
कि आप जो है राजनीतिक तौर तरीके से अपने वोट को सही ढंग से अपने समाज को, अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो है ये दुर्दशा हो रही है। तो अपने समाज को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बहुत पुराने